दोस्तों इस वीडियो में हम टॉप 2 फंडामेंटल मोनोपोली स्टॉक्स के बारे में जानने वाले। ये मोनोपोली होने की वजह से आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं ये 2 स्टॉक्स। और पर वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले हम जान लेते हैं मोनोपोली का मतलब क्या होता है। मोनोपोली होता है एक ग्रेट एडवांटेज हो जाता है ओवर कॉम्पिटिटिव कंपनी। इसका मतलब है कंपनी एक ब्रांडिंग करने से मतलब है कंपनी ब्रांडिंग कर करके एक बैरियर क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से कस्टमर दूसरी कंपनी के पास ना जा करके एक ही कंपनी के पास आता है। और मोनोपोली कंपनियों से क्या होता है, उनके पास एक स्ट्रॉन्ग प्राइस कंट्रोलिंग पावर होता है। इसका मतलब हो जाए आसान शब्दों में समझ सकते हैं कि वो अपनी प्रोडक्ट किसी भी प्राइस पर बेचे, पर लोग उस प्रोडक्ट को किसी भी दाम पर खरीदना चाहते हो। आसान शब्दों में वॉरेन बफेट की भाषा में समझ सकते हैं। वॉरेन बफेट ने इसे मोट कहा है, एक यूनिकनेस कहा हुआ है। मोबाइल इंडस्ट्रीज में समझ सकते हैं आईफोन एक ब्रांड कंपनी है, लोग किसी भी प्राइस पर उसे आईफोन को खरीदना चाहते हैं। और मोनोपोली को और आसान शब्दों में समझ सकते हैं, जैसे कि हम मार्केट में कोई भी तरह का गम खरीदने जाते हैं तो हम गम ना बोल करके फेविकॉल्स बोलते हैं या फिर फेविकिक्स बोल देते हैं। पर ये फेविकॉल या फेविकिक एक ब्रांड के नाम है और ये दोनों ब्रांड एक ही कंपनी से बिलोंग करते हैं। और ये पीडीलाइट कि जैसे हम नूडल्स, मार्केट में कई तरह के नूडल्स अवेलेबल हो जाते हैं, पर हम मैगी जानते हैं। मैगी एक एक्चुअल में एक ब्रांड का नाम है, नेस्ले कंपनी से बिलोंग करता है। और जैसे टूथपेस्ट में हम टूथपेस्ट ना बोल करके हम कोलगेट बोलते हैं। कोलगेट एक ज़्यादातर ब्रांडिंग क्रिएट करने की वजह से लोग प्रोडक्ट को ना पहचान करके लोग उस ब्रांड को पहचानते हैं, उस ब्रांड के नाम से उनकी प्रोडक्ट को पहचानते हैं। ऐसे ही आज हमारा 100% मोनोपोली स्टॉक्स हो जाता है, वो है IRCTC। दोस्तों IRCTC के बारे में हम बात करें तो पहले इससे हम ये जान लेते हैं, हम मार्केट में और कई तरह के मोनोपोली स्टॉक्स हो जाते हैं, पर हमने IRCTC क्यों सिलेक्ट किया। इसका कारण एक आसान डेटा से समझ सकते हैं। 2020 से 21 में 2,21,000 टिकट पर डे बुक हुआ था, और अगर 2021 और 22 की बात करें तो 5,25,000 पर डे बुक हुए थे। और अगर एक और आसान डेटा से समझें तो लोग हर दिन इंडिया में ट्रेन से ट्रैवल करते हैं और उनकी संख्या है 23 मिलियन। ये बराबर है ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन के। आइए जानते हैं IRCTC के स्टॉक्स के बारे में। IRCTC का मार्केट कैप है 61,000 करोड़, और अगर इनकी PE बात करें तो ये 73 आ जाता है। पर अगर वहीं इनका सेल्स ग्रोथ देखें तो ये 142% है। पर अगर इनका ROCE देखें तो ये 54% आ जाता है, और इनका प्रॉफिट ग्रोथ 254% है। और यहीं अगर डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो ये 0.48% के हो जाते हैं। और वहीं अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें ये 40% आ जाता है। दोस्तों हमारा दूसरा मोनोपोली स्टॉक्स हो जाता है CDSL। ये एक डिपॉजिटरी अकाउंट हो जाता है। ये 70% मार्केट कैप कवर करते हैं। और अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो इसके लिए डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। और मार्केट में कई तरह के ब्रोकरेज ऐप्स अवेलेबल है, जैसे कि जीरोधा हो जाता है, अपस्टॉक्स हो जाता है, एंजल हो जाता है। सारे जो डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं इनका एक डिपॉजिटरी होता है और वो है CDSL ही। और अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर आप क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और ये डीमैट अकाउंट अभी ओपनिंग फ्री चल रहा है। और दोस्तों इंडिया में 2 डिपॉजिटरी अकाउंट भी हो जाते हैं, CDSL और NSDL। पर फिलहाल इस वक्त CDSL ही शेयर मार्केट में सिर्फ लिस्टेड है और NSDL ये शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये शेयर मार्केट में ये 100% मोनोपोली है भी। और आगे भी नए डीमैट अकाउंट ओपन होते रहेंगे तो इससे CDSL को और ज़्यादा फ़ायदा होता जाएगा। तो आगे चल के अगर CDSL की स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं तो इनका मार्केट कैप 12,000 करोड़ है। और अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये 34% हो जाता है। पर वहीं अगर इनका सेल्स ग्रोथ देखें तो ये 53% हो जाता है। और वहीं अगर इनकी प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो ये 64% दिया है। और वहीं अगर इनका ROCE देखें तो ये 44% होता है। और अगर इनके डिविडेंड यील्ड की बात करें तो ये 1.23% का डिविडेंड यील्ड दे रहे हैं।